गंदम और आटे वाली बात वाज़ेह नहीं हुई सर। क्या जी? गंदम आटे वाली। गंदम और आटे किस तरह, मैं वही पढ़ाने लगा था ना कि भी अगर एक प्रोसेस के ज़रिए उसने गंदम चोरी की, उसका उसने लेके चला गया, उसको आटा बना लिया, ठीक है। अब गंदम तो आप रिकवर करने से फिर रहे, ठीक है। अब बात यह है कि भी अब उसको क्या करना चाहिए आईओ को। फिर आईओ को इस सूरत में ये चाहिए कि वो चक्की वाले के पास जहाँ पे गया है उसको भी साथ शामिल तफ्तीश करे और वो करे कि भी ये बंदा मेरे पास लेके आया था गंदम, मैंने उसका जो है वो आटा बना लिया, ठीक है जी। ये वो चीज़ है जहाँ से उसने वो कलेक्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते कि भी वो गंदम से तो गंदम ही रिकवर होनी चाहिए थी, आटा नहीं रिकवर हो सकता, ठीक है। इसका जो है 516 एक जो एक्सप्लेनेशन है ना वहाँ पे ये प्रोवाइडेड ये है कि भी अगर आप सब्सिक्वेंटली उसकी वो नेचर चेंज हो जाती है और वो रिकवर होता है तो वो उसी तरह ही समझा जाएगा कि जिस तरह वो ओरिजिनल चीज़ जो है वो रिकवर होगी, ठीक है जी। और चक्की का ऐसी माल मुकदमा बनी है कि नहीं बनी? चक्की माल मुकदमा बनी है या नहीं बनी? चक्की को पेश किया गया। ये मैंने सर बच्ची है कुछ है ना। चक्की बेचती हुई। बाकी इसके साथ साथ थोड़ा सा था कि वो आर्ट ऑफ एडवोकेसी का है। वो जब हम आए थे ना तो हमें 3 चीज़ें बताई उन्होंने कि भी जब भी एक कामयाब वकील के लिए इन 3 चीज़ों का जो है ना उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो यह है कि भी नो योर केस, नो योर लॉ एंड लास्ट जो है नो योर जज, ठीक है। हाँ, ये मौका बड़ा कम प्रोवाइड होता है। नहीं मैं वो बताता हूँ ना, नहीं मौका ऐसे नहीं है। अब ये चीज़ें वही हैं कि जो प्रैक्टिस के साथ आती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि भी आपको केस के ऊपर अपने फैक्ट्स के ऊपर केस का वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि भी वो हम आ जाए तो फिर मुंशी कहें यार लिफाफा गिर रहा तो कैसे, ठीक है। उससे ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सकता है, ना आप वो बात ही कर पाएंगे। और सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस आपको देता है वो आपकी बुक देगी, आपका स्टैट्यूट देगा और आपका रेलिवेंट लॉ जो होगा। जब आप आएंगे अपना फैक्ट्स पहले करें बयान, उसके बाद आप अपना लॉ बताएं कि जी ये लॉ है, ठीक है। ये 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर जब वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप पूरे कहते हैं ना कभी वो तगड़े होकर जो है ना बात कर सकते हैं कि लो जी ये लॉ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नो योर लॉ सॉरी नो योर जज का ये है। एक दफ़ा मैं बैठा था, जस्टिस नईमुल्लाह शेरवानी साहब का नाम सुना होगा, ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा वाक़या सुनाया, टाइम तो बड़ा हो गया वैसे। कहते जी मैं सियालकोट से आया, डीबी थी मर्डर ट्रायल्स की, ठीक है। कहते मुझसे पहले 3 केस पेश हुए, ठीक है। अब उसमें जो पॉइंट उनका था भी वही पॉइंट मेरे पास था। तो उन जज साहब ने उन तीनों में जो है उनकी अपील खारिज कर दी, डिसमिस कर दी। कहते मैंने सोचा यार आज तो इनका ये ऐसे ही है, आज तो सारी ये इस पॉइंट पे अब ये तो डिटरमेंट हो गया कि भाई ये तो ऐसे ही, तो फिर मेरा भी फेट वही होनी है। कहते मैं उठा, मैंने कहा कि सर मैं बस जल्दी में निकला हूँ, बड़ी दूर से सफ़र किया है और मेरी तबीयत जो है ना ख़राब हो रही है, अगर आप मुनासिब समझें तो इसको नेक्स्ट डेट पे हम रिटर्न करते हैं, ठीक है जी। तो वो कहते जी ठीक है, नेक्स्ट वो हो गया। कहते जब मैं अगली दफ़ा आया हूँ तो वो मेरी जो है होगी। तो ये चीज़ें बाज़ का ऐसी होती हैं। दूसरी चीज़ जो होती है कि नो योर लॉ के भी एक लॉ है, हर जज की अपनी अपनी अप्रोच है, वे ऑफ इंटरप्रिटेशन हर एक का डिफरेंट है, ठीक है ना। अब अगर हम दोनों बैठे हुए यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो शाह साहब का है वो मेरा हो, जो मेरा व्यू हो वही शाह साहब का हो, ठीक है ना। यही एक खूबसूरती भी होती है और यही इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस भी यही होती है, ठीक है। तो इस लिहाज से कहते हैं कि भी नो योर जज वो ये है कि भी आप देखें कि भी ये बंदा किस तरफ है, ये किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, किस चीज़ को नहीं करता, ठीक है। कौन सा मुझे आर्गूमेंट्स किस तरह करने चाहिए, ठीक है। ये एक आर्ट है। एक और हाँ छोटी सी एक बरोई के नाम से सर मंसूब है, गलत है या सही है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मैंने भी पढ़ी है। वो कहते हैं जब मैं इनिशियल स्टेज पे एज अ प्रैक्टिशनर एडवोकेट गया तो मैंने अपनी अप्रेंटिसशिप कर ली। तो मैं एक दिन डेकोरम देखने के लिए जाता होता था एयरपोर्ट्स में, तो एक दिन मेरे पास एक केस भी आ गया। मैं वहाँ जाकर बैठा था, उस वक्त मोस्ट सीनियर एक कौंसल जो है ना वो पेश हुए। तो वो जो लर्नड लॉर्डशिप बैठे थे वो उनके शागिर्द थे या चैम्बर्स में से थे। तो उन्होंने उनको बड़े ताज़ीम से जब पेरेंट्स दी तो उन्होंने कहा जी सर प्लीज़। तो उन्होंने कहा मैं आज कोर्ट को असिस्ट करने आया हूँ, बल्कि नहीं आज मैं पढ़ाने आया हूँ, माई प्लेयर सर प्लीज़ कैरी ऑन। तो उन्होंने जो भी आर्गूमेंट्स किए तो वो चले गए।
उसके बाद वो कहता मेरी बारी थी, मैंने कहा भी ए तरीका वा कोर्ट च पेश होने का। तो वो कहता मैं भी अभी नो योर कोर्ट के हिसाब से मुझे याद आ गई ये बात। वो कहता मैं भी खड़ा हो गया, तो मैं भी जाके कहा, तो उन्होंने कहा जी कौंसल, उन्होंने कहा जी मैं सर आज असिस्ट करने आया हूँ, बल्कि नहीं मैं कोर्ट को पढ़ाने आया हूँ। उन्होंने कहा टक दे तो ये केस टू केस और मैन टू मैन भी वेरी करता है। मैं और काउंसिल का कोर्ट से रिलेशन सर जो है ना वो भी देखना चाहिए कि कैसा है क्या। नहीं वो रिलेशन नहीं, ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। कभी जो Respect की है वो ना। आपकी मतलब वो हर बंदे की अपनी अपनी हो सकती है ना कि भाई कैसे है आप, कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं, हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं है कि भाई जूनियर है या सीनियर है। जूनियर सीनियर आप नॉलेज के लिहाज से हैं। सर ये ठीक है सॉरी जी। टू से सर, हाँ दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। हाँ नहीं नो जाम सर नहीं। मेरा इसमें कन्फ्रंटेशन जो है ना वो मेरा हक है। मैं इसके अब खिलाफ भी जो है ना मैं अपने यानी कि इस पे मैं अब आपको अपनी अपनी ही एक मिसाल सुना देता हूँ। ठीक है जी, जब मैं इनरोल्ड हुआ एज ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, शुरू के दिन ही थे, मेरे पास एक केस आ गया, एक था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का था। ठीक है जी, दूसरा जो प्राइवेट बंदा था वो ठेकेदार था। तो अब उसने माशाल्लाह रिटायर्ड जस्टिस थे वो थे, तो उसी तरह से उसने उनको इंगेज कर लिया। ठीक है, और मैं अभी नया जाने वाला बंदा। ठीक है, मैंने वो की कोशिश कि भी चलो, अब मुझे ये भी था कि मेरे जो अपोनेंट हैं वो इस कैलिबर का बंदा है और इस तरह है सारा, तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने कोशिश की मुख्तलिफ हवाले से, अब बाई चांस मुझे उसके ऊपर जजमेंट भी कोई ना मिली। ठीक है, बड़ी कोशिश की मैंने, लाइब्रेरी में गया, पढ़ा किया, फिर मैं आया स्टैच्यूट की तरफ। ठीक है जी, स्टैच्यूट के ऊपर मैंने सब वो करके सारा मैंने ना प्रिपेयर करके ना, बिल्कुल अब आप यकीन करें कि मैं फुल कॉन्फिडेंट था उस वक्त कि भी ये इंशाल्लाह मेरी बात जो है अप्रिशिएट की जाएगी। ठीक है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखी, कॉन्ट्रैक्ट की क्या थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने देखा। ठीक है, उसके बाद मैं अपना वो एक मुझे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मिली, लेकिन वो इस पे थी कि टर्म्स एंड कंडीशन की क्या है वैल्यू, या उसको हम कैसे देखेंगे, वो एक मैंने ली, पेश हो गए। ठीक है जी, अब जो मेरे थे साथ वाले उनका अब वही जो आप कह रहे हैं कि भाई वो अंदाज़ उनका वही था कि भाई यार ये जूनियर है तो ये कैसे है। तो उन्होंने स्टार्ट किया तो मैंने फिर उनको वो उसी वक्त मैं कहा सर इन्होंने ये सेक्शन तो पढ़ लिया, तो काइंडली आप जो है ना इस नेक्स्ट सेक्शन जो है पढ़ें। ठीक है, अब वो जस्टिस साहब का थे थोड़ा सा आगे भी चले, वो भी मुस्कुराए कि भाई ये चीज़। फिर वो कहते मियाँ साहब बताएं आप इसमें क्या, अब आप बताएं इसका क्या जवाब देते हैं। तो ये चीज़ वो, तो जब लाहौर की बात करें, जब वो फाइनली जब वो हुआ, ठीक है जी, तो वो अल्लाह का शुक्र है मेरी फेवर में हुआ। एक तरफ आप वो जस्टिस रिटायर्ड थे, ठीक है, एक तरफ मैं जो था कि 2-4 माह का वकील था। तो ये चीज़ नहीं होती, चीज़ लाहौर ये की है। बात करें सर, हाँ लाहौर जी, हाँ जी। किस चैम्बर से थे आप? नहीं वो छोड़ दें अब आप। सर तो ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस नहीं, चैम्बर नहीं, से खड़े और लाहौर में खड़े हैं। नहीं मैं बहावलपुर में जो मैं- लॉर्डशिप मैं- आते हैं तो वकीलों को वकील नहीं समझते सर, नहीं इधर हालात मुख्तलिफ हैं। मैं अब आपको बताता हूँ ना, वो चैम्बर का कोई उसमें अमल दखल नहीं था। ठीक है ना जी, अगर आप उस चीज़ के कह रहे हैं पता नहीं मैं वो किसी कोई लॉर्डशिप के चैम्बर से था, लेकिन अदरवाइज था तो वो चीज़ ऐसी कोई नहीं थी। ठीक है ना, एक नॉर्मल था। ठीक है, उनका नाम था जो भी था। तो बड़े जाम तो सर इस लिहाज से जो है ना, बड़े जाम सर में फैसले करें ना। इसलिए जो है ना, सर तो आपको इसलिए दोस्ती जो है, दोस्ती जो है वो बुक से होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन उस्ताद जो है वो आपकी बुक है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिर भी तशनकी है तो सीनियर्स बैठे हुए हैं, सीनियर्स की बात सुने। हमें जो है ना, जब मैं पहले दिन आया एंटर हुआ इस प्रोफेशन में, तो मेरे उस्ताद ने एक ही चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा ला आप सीख जाएंगे, इधर उधर ठोकरें खाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। एक चीज़ है कि भी अदब एहतराम को जो है ना आपने मलूज़ खाता रखें। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ पेश हों। अगर कोई सीनियर आ गया है तो उसके लिए चेयर खाली कर दें। ठीक है, अगर नहीं है कोई तो बिल्कुल आप बैठ जाएं, बेशक वो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, आप बिल्कुल आराम से। ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को जो है ज़रूर मलूज़ खाता रखें। अब वो चीज़ें, अब देखें ना, अब जो चीज़ें आ रही हैं जो हम फेस कर रहे हैं, वो ये भी तो चीज़ें हमारे साथ ही हैं ना। जब हम इन चीज़ों को वो नहीं रख रहे सामने। ठीक है जी, वो हाँ जी, ये बड़ी कीमती बात है डॉक्टर के लिहाज से। सर सवाल पूछना
जी जी ये सवाल थोड़े की तरह यार बस कर रहा हूँ। ये एक जनरल डिस्कशन शुरू थी कि मेरा तो सवाल लिख के बैठे अच्छा 241 ए या इस पर खोलना 241 ए। हो गई चले हो गया फरमाएं आप सवाल करें। हो गया सवाल शुरू करें। अच्छा सर उसमें लिखा हुआ है कि ना कुछ जो ना 161 के बयान है वो नहीं दिए वो जाएंगे। नहीं दिए जाएंगे कौन जिनके कौन से किस सेंटर टाइप के होते वो लिखा हुआ है। जुल्फकार अली भुट्टो केस में नहीं दिए गए थे। नहीं इसी में प्रोवाइजो है वो आप पढ़े नीचे 241 ए में प्रोवाइजो है कि जिसमें Public समरी ट्रायल जिसमें- होगा और जिसमें पनिशमेंट जो है लेस देन 6 मंथ्स होगी वहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। जिसमें स्टेट सिक्योरिटी होगी ना, रियासत पाकिस्तान का मसला होगा। हाँ। या ये वो जुल्फकार अली भुट्टो केस में सर नहीं दिए गए थे। सही। इसके अलावा कोई ऐसा आ जाता है बगावत का है, दहशत गर्दी का है, हाँ, तो वो उस एक- बात को डिस्क्लोज करना ही पाकिस्तान के खिलाफ है, उसमें नहीं दे सकते। सेकंड एक्सेप्शन वो है जो जज साहब का एक और सवाल हाँ। सवाल तो ज्यादा लेकिन बात लंबी सारे पूछ रहे हैं। सर ये है जो डिस्चार्ज के बारे में आपने बताया हाँ। सर इसमें है नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और ये- अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ये मेंशन। ये 63 पढ़ रहे हैं आप सर ये और 63 173 पढ़ेंगे आप। हाँ जी क्या सवाल सर किया मैं पूछना ये चाह रहा हूँ जब 497 है पोस्ट अरेस्ट बेल, ठीक है पहले भी बात हुई है जदरान साहब लेक्चर दे रहे थे, मैंने कहा था कि ना उसको उसमें जेल नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ? अरेस्ट लिखा हुआ है कि जब अरेस्ट हो गया तो आप पोस्ट अरेस्ट बेल में जा सकते हो। तो यहाँ पे एक जो बात लिखी गई है कि ना या ऑन बॉन्ड पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा या ऑन बेल या मजिस्ट्रेट उसको कर देगा, तो वो क्या इस सेंस में नहीं आ जाता कि हम उस जो पकड़ा है तभी वो बेल हो जाती है उसकी बेल और हम तब दायर करेंगे जब हमारी कस्टडी में आएगा। ठीक है हमने अपनी कस्टडी से निकाल के बंदे को छोटी के हवाले करना है, ये बेसिक कंसेप्ट है बेल का। लेकिन 497 में तो अरेस्ट लिखा हुआ है, जब अरेस्ट हो जाए तब आप बेल कर सकते हैं। सर ये 63 में अफेयर्स का लफ्ज है ना, जी कि वो अफेयर्स कैसे है, पुलिस के जरिए वो आ गया है ना हमारे पास। रिमांड स्टेज पे हाँ रिमांड स्टेज पर है, पुलिस ने उसे पेश कर दिया है मुलजिम को, अफेयर्स का लफ्ज है। वो देखें ना जब आप पोस्ट टेस्ट में हैं कि एक तरफ अगर आप फिजिकल रिमांड दे रहे हैं कि जो बंदा रिक्वायर्ड है अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप बेसिकली यही पूछना चाह रहे हैं कि भी अगर हम रिमांड पे दे देते हैं तो उस वक्त हम पोस्ट टेस्ट क्यों नहीं कर सकते। ये वाला ठीक है ना हाँ कि जब आप एक उसको फिजिकल रिमांड पे दे रहे हैं कि उसका पर्सन जो है अभी रिक्वायर्ड है फॉर इन्वेस्टिगेशन है या रिकवरी है, ठीक है तो फिर बेल पे आप कैसे रिलीज़ करेंगे। बेल तब है जब आप वो उधर से उस कस्टडी से निकल के आप उसको अपनी कस्टडी में ले लेंगे। जब जुडिशल करता हूँ, जुडिशल का मतलब है कि वो हमारी कस्टडी में आ गया बंदा, ठीक है। और कस्टडी से जब हम रिलीज़ करते हैं, बेल का जो अपना है कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि भी हम उसको वहाँ से रिलीज़ करके छोटी के हैंड ओवर करते हैं कि भी वो रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रोड्यूस करने का, ठीक है। ठीक है लेकिन फिर भी क्लियर नहीं। हाँ सर दोबारा कहें, दोबारा सवाल पूछें, पूछना क्या चाहते हैं। हाँ वो आदत सही कि तुसा जेड़े वेले पुलिस ने बंदा पकड़ कीता हाँ हाँ ते अरेस्ट तो थी गया ना, ठीक है ते प्रोविजन ये है कि जेले बंदा अरेस्ट थी वने तो बेल दायर कर सकते हैं। ठीक है। ते सारी उमले बेल क्यों नहीं गिंदा कोई फौरन। हाँ हुण गल सुन गिनो, जो हतमी गल है ना हकीकत वो ये है अगर बंदा अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना उनकी बेल दायर की सकती है। अगर जज साहब समझते हैं वो बई गल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है कि तफ्तीश का कोई नतीजा ना निकले वल दायर की सकती है। कई दफ़ा सारे कोल थे बेल दायर गलती नाल अक्सर थी वेंदी रहंदी है। गलती ये कि वो है एक केस है वो बे जो घेन दे तफ्तीश आंदे क्या कोई थी दा बदे दायर की सकती है, लेकिन असां लोग फैसला कैंसे करेंगे उन टाइम तक जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं थी, जुडिशल नहीं थींदा बेल तो कोई कारगर नहीं मतलब कि कहनी। दायर जमाना की ते सकती ऐसा इख्तियार है 302 दी भी ऐसा जो घेन सकदे कोई उनके उत्ते पाबंदी सही नहीं है सर। ये 63 वाला है, चलो ही गल है आप जो ये Affairs डिस्चार्ज वाला है। ना जो इख्तियार है वो SHO का है जो 63 में जो आ रहा है, जी 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 ठीक है ना कि वो किसी ने भी बॉन्ड लेके उसको वो छोड़ सकता है। उसका इख्तियार है, ये पुलिस का इख्तियार है, स्टेट का पुलिस इख्तियार है कि कर वो सकती है। विदाउट बॉन्ड जो है उसका वो डिस्चार्ज कर सकता है। सर इधर और ऑन बेल जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा इलैबोरेट करते दो क्योंकि एक तो आगे ना सर ये आ जाता है ना ऑन हिज ऑन बॉन्ड 496 क्या है सर और 496 बेल एंड बेलेबल केसेस। बेलेबल केस हाँ ठीक है। उसमें अगर 496 देखेंगे उसमें ही लिखा हुआ है कि भी SHO जो है अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसको वो ऑन बेल छोड़ सकता है। ऑन बेल छोड़ सकते हैं। सही और छोड़ते भी हैं
ठीक है। अच्छा सर, ये 340 सब 2 हाँ इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं? हाँ करते हैं। अक्यूज अगर खुद आ जाए, ऑन ओथ आ जाए, क्रॉस करते हैं। सही सही सही। अच्छा इसीलिए तो उसको पेश नहीं करते आप ऑन लोग, ओथ दिस प्रूफ ऑफ एलिगेशन। है ना। सर, आइडेंटिफिकेशन परेड कभी किसी चीज की भी होती है? किस चीज की कहना आप क्या चाहते हैं? चीजों की, किसी चीज की आइडेंटिफाई करना हो हमने किसी चीज को, कि ये बंदा नहीं, चीज को आइडेंटिफाई करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन। हाँ सर, ये पुलिस बनाती है जब ये रिकवरी वगैरह करते हैं ना, ज्यूरी आर्टिकल वगैरह FIR में, उसकी फर्द शनाख्त बनाती है, शनाख्त बनती है। वो बन जाती है उसकी। ठीक हो गया। वो उसने करना जिसका वो चोरी हुआ हो। ਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੀ ਪਈ ਨਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥਿੰਗ ਦੀ ਵੀ कहीं शायद ही भी है, हाँ, हाँ, ये हुए, हाँ, हाँ। कानूनी शहादत क्लियर है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम प्राइवेट कंप्लेंट में जा सकते हैं? क्या जी? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्राइवेट कंप्लेंट आते ही उसी में है, 100% आते ही उसी में है, हाँ नाम कॉग्निजेबल इतना में बच्चा जाते हैं। थी ना पे तो वेसूंगा ना आपको। हाँ असम में ये आते हैं कि तू बाबा प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर, तेरी बेहतरीन रेमेडी है। अच्छा सर, अगर एक 3-4 मतलब एक्यूज्ड है, एक एक्यूज की जो हुई है जिसको पकड़ा है, चार्ज फ्रेम हुआ है, उसमें सेक्शन और था, जैसे 496A था, हाँ। जैसे केस है, हाँ ठीक है उसके ठीक है। बाद 376 हो गया वो। हाँ हाँ। तो वो उसका नहीं समझ आया, वो सिनेरियो क्या है? हाँ, तो अगर वो सिनेरियो मेरे ये पास है कि भाई अगर एक जो है विक्टिम जो है उसको अबडक्शन होती है, वो आप 496 में आते हैं, ठीक है। जी। सब्सिक्वेंटली आप कहते हैं कि भी उसके साथ जो है वो ज़िना कमिट हुआ है, सही है। ठीक है, सही है। तो वो जो है ना वो 376 में चला जाएगा। हमारी कॉग्निजेंस खत्म, हम सेशन कोर्ट को भिजवा सर, देते हैं। 496 वो तो निकाह के लिए ना अबडक्ट किया गया, तो वो तो और हिसाब किताब हो जाएगा, वर्षन तो वही रहा उसका FIR में। क्या जी? लेकिन जुर्म में इजाफा हो गया ना। उसमें आप देखें ना, उसमें जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है उसमें आखिर पे लाइन उन्होंने यही लिखा होता है, ठीक है ना, कि इसको इस गर्ज के लिए जो है वो अगवा किया गया या ले गए हैं, ठीक है जी। जी। अब इनिशियली उसकी होती है 496A के तहत FIR, ठीक है। जब उसका मेडिकल हो जाएगा या वो आके अपनी स्टेटमेंट दे देती है अबडक्टी जो है कि जी मेरे साथ इन्होंने जो है वो ज़िना कमिट किया है, तो फिर जो है वो सेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा 376। सर, अबडक्टी अगर आती नहीं है, रिकवरी नहीं होती, फिर तो नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ लगाते हैं? फिर हुआ है, मैं हैं? कर रहा हूँ एक केस उसमें, एक 76 तो लग नहीं सकता सर। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ आपको पता है ना साला किससे काम हाँ, होगा। सर, केस कर रहा हूँ। सर वो साहब देखिए कि सॉल्व करने होते हैं ना, दूसरा के सवाल पूछते ना मैडम, मैं तुम्हारे वाले काम नहीं कर रहा था। सर तू सही हो काम करे ना मैडम, मैं तुम्हारे नॉलेज वास्ते। अच्छा सर, एक और बात थी कि आपने कहा कि ना जहाँ पे होगा वहीं पे ही केस दर्ज होगा। अगर मुझे मतलब कोई भी जुर्म होता है, वीडियो है, अब उस्मान साहब बहालपुर में देख लेते हैं, तो क्या ये वहाँ पे केस दर्ज कर सकते हैं, FIR करवा सकते हैं इसकी कि ये ऐसा वैसा हुआ? कैसे कैसे कैसे? कि एक जुर्म है, हाँ। एक बंदा, मैं कुछ बोलता हूँ तो उस्मान साहब बहालपुर में देख रहे हैं, कि ये वहाँ पे FIR करवा सकते हैं? किस चीज़ की करवाएंगे? कुछ भी मैं बोल देता हूँ। 25D का नवाज शरीफ इमरान खान है, सारे FIR यहीं में नहीं यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान मोदी में। में कानूनी हैसियत पूछना हाँ चाहता हूँ। वो नहीं नहीं, देखे ना, एक तो है कि भी 25D का जो है कि अगर इस तरह का है कि वो तो फिर वही है कि अगर उन्होंने मोबाइल फ़ोन पे वो कॉल की है और उसको वो उधर थ्रेट किया है या उसको वो किया है, तो वो फिर उधर ही होगा, ठीक है। जी जी। अब इसमें देखें ना, वो 179 और 177, ठीक है ना। अगर 177 पढ़ेंगे आप CRPC, उसमें यह कि भी जहाँ पे ऑफेंस हुआ वहाँ पे ही वो उसका ट्रायल होगा, वहीं पे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन वो सारा होगा, ठीक है। अगर कहते हैं कि भी इन पार्ट्स हुआ है, तो भी यहाँ भी हो गया ऑफेंस, कि भी पार्टली यहाँ पे हो गया, पार्टली यहाँ पे हो गया। अब दोनों जगह में से वो आपकी चॉइस है कि जहाँ मर्जी आप उसके खिलाफ कॉग्निजेंस ले सकते हैं और वो ट्रायल खुदाई खिदमतगार कोई भी बन सकता है, इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल कोई भी- ऑफेंस कोई- की, कोई वो भी- वीडियो सामने आ जाती है, इमरान खान की आ गई, शहबाज शरीफ की आ गई, गिल की आ गई, उन्होंने क्या में पाकिस्तान के खिलाफ ये बात की है, फौज के खिलाफ, उस वक्त वीडियो लेके थाने SHO के पास चले गए, ये किया जाए, वो बच्चा हो गया। अभी सर इंतजार हो सकता है कि चांस आया, अभी कौन सा ट्रायल कहाँ होगा दो सर? दिन पहले उसने ट्रायल वहीं होगा ना जहाँ पे वो अपना FIR अगर लॉज होती है, तो जहाँ पे FIR लॉज होगी वहीं पे ट्रायल होगा। जब बकुआ जहाँ हुआ तो वो तो इस्लामाबाद में हुआ, तो उसका मेरे क्या हुआ? भाई मैं यही कह रहा हूँ, आप ना सेक्शन 177 179 पढ़ें, उसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशन दी हुई हैं, मुख्तलिफ सर इवेंचुअलिटीज दी हुई उसमें हैं, तो ठीक ये है भी ना। क्लियर है कि अगर एक जगह से किसी को अगवा किया गया है, वो उसके सब बाद कर दिया जैसा। नेक्स्ट जो स्टेशन है उस पे अगर उसको हर्ट किया गया है,
नेक्स्ट स्टेशन पे जाकर अगर तीसरी उसको जगह पे मर्डर किया। किया गया तो वो तीनों में से उसकी किसी तीनों जगह- में से तीनों में से किसी किसी पर जगह इस बिल्कुल बार ऐसी है। इंक्वायरी हो सकती है। इतजाज हसन साहब ने आके जी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस है जेडी बंदे ने दी है ना नवाज शरीफ के खिलाफ स्टेटमेंट अर्शद शरीफ को ही ने मरवाए उन्हें आगे इन दी एफआईआर पाकिस्तान में थी सकती है ते अगर एग्जांपल सेट थी वेंदी है तो वाले स्टैट्यूटरी लॉ च आवे सी तो साढ़े वो दरखास्त वाल मैं को सर कंसीडर ना करे सर बगैर फीस दे मैं की में देवा मेरा चलो जी दास भाई जी थैंक यू हाँ, वेरी सर, मच ठीक है। बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया सर आज ही चाहो सामान सर मेरा अपना बस वैसे क्या है ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ मेहरबानी साहब तुम्हारी तरफ बहुत शुक्रिया बाहर का सर का तालियां चला बजा दे शुक्रिया अदा ये एक्चुअली शाह साहब का जाती कंसर्न है, ये बड़ी डेडिकेशन है ना इनकी तरफ से कि ये आप वो डिस्ट्रिक्ट बार को आगो कोई चाय से काम करके गया कोई गैस सवाल है तुसा नुमाइंदे ला बड़े हो जाए क्या था थैंक यू सर थैंक यू शुक्रिया सर। मैडम तो रिकॉर्डिंग नहीं रही